मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आज से हम एक नए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हर दिन यीशु का वचन। हम इसी सीरीज पे कंटिन्यू वीडियो बनाते जाएंगे आपके लिए, आप सभी के लिए। तो चलिए आज हर दिन यीशु का वचन में आज का जो वचन है हम उस पे चलते हैं। तो चलिए, आज का वचन है यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय और उसका 6 पद। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आज का जो वचन है वो वचन इसी पे आधारित है कि यीशु क्या है। यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही सत्य हूँ। हम इसी पे चर्चा करेंगे मेरे प्रियो। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यीशु मसीह के इस वचन को बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण वचनों में से एक माना जाता है। यह वचन न केवल यीशु की पहचान को प्रकट करता है, बल्कि यह हमारे उद्धार और जीवन की दिशा और सत्य की खोज का मार्ग भी दिखाता है। इस एक वचन में अनंत जीवन की कुंजी छिपी हुई है मेरे प्रियो। कौन सा वचन में? यूहन्ना 14 का 6 वचन में जीवन की कुंजी छिपी हुई है। तो आइए कुछ बातों को। सबसे पहला कि मैं ही मार्ग हूँ। यीशु ने वचन में जो कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, जीवन का मार्गदर्शन। यीशु का यह कथन उस समय आया जब उनके शिष्य चिंतित और भ्रमित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा इस पूरे अध्याय में कि मैं अब तुम्हारे पास नहीं रहूँगा, मैं पिता के पास जाता हूँ। वो नहीं समझ पा रहे थे। तो यीशु के जो चेले थे वो सब चिंतित थे कि यीशु मसीह हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हैं। तब यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि मैं ही मार्ग हूँ। अर्थात जीवन में यदि हमें परमेश्वर तक पहुँचना है तो केवल एक ही मार्ग है, और वह मार्ग स्वयं यीशु मसीह है। अर्थात हमें परमेश्वर तक पहुंचने के लिए एक ही साधन है, एक ही रास्ता है, और वो है यीशु मसीह। बिना यीशु मसीह के हम परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकते मेरे प्रियो। तो अब एक सवाल आता है कि मार्ग क्या है? तो मार्ग दिशा देता है, मार्ग सुरक्षित पहुंच की गारंटी देता है, मार्ग से हटना जीवन को भटकाव में डाल देता है। यीशु मसीह स्पष्ट कहते हैं कि उनके बिना कोई भी व्यक्ति पिता परमेश्वर के तक नहीं पहुंच सकता। इसका अर्थ यह है कि उद्धार, क्षमा और स्वर्ग तक पहुंचने के लिए केवल वही एक माध्यम है, और कोई धर्म, कार्य या योग्यता या परंपरा हमें परमेश्वर के पास लेके नहीं जा सकता मेरे प्रियो। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें परमेश्वर तक लेके जा सकता है। आमीन। अब दूसरी बात है, मैं ही सत्य हूँ। ब्रह्म में सत्य की ज्योति। इस संसार में हम अनेक सत्य सुनते हैं, धर्मों के सत्य, वैज्ञानिक सत्य, व्यक्तिगत अनुभव के सत्य, लेकिन यीशु यहाँ कोई सिद्धांत नहीं बल्कि स्वयं को सत्य बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं ही सत्य हूँ। वो किसी धर्म, जाति, अनुभव ये सब की बात नहीं करता है, वो अपनी बात करता है और कहता है कि मैं ही सत्य हूँ। अब एक सवाल आता है कि यीशु सत्य कैसे है? एक सवाल है कि यीशु सत्य कैसे है? तो उनका जन्म भविष्यवाणी के अनुसार हुआ, यह सत्य है। प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वो एक भविष्यवाणी के अंतर्गत हुआ कि पुराना नियम में यशायाह की पुस्तक में यशायाह भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि
दाऊद के वंश से एक उद्धारकर्ता जन्मेगा, जो एक कुंवारी के गर्भ से पैदा होगा। वो कैसे जीवन जिएगा, कैसे दुख उठाएगा, वो तमाम बातें भविष्यवाणी की गई थी। ये सत्य है। उनका जीवन पवित्र, निष्कलंक और चमत्कारिक था, यह सत्य है। प्रभु यीशु मसीह क्या है, उसका जीवन कैसा था? पवित्र था, निष्कलंक था, उसमें कोई पाप नहीं था। ना वो झूठ बोलता था, ना गाली देता था, ना कोई परमेश्वर के खिलाफ कोई विरोध करता था, और चमत्कारिक था। वो यीशु मसीह क्या करते थे? चमत्कार करते थे अपने सेवकाई के दौरान। यह अटल सत्य है मेरे प्रियो। उनका बलिदान और पुनरुत्थान ऐतिहासिक और आत्मिक सत्य है। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो क्रूस पर हमारे लिए होना और मुर्दों में से तीसरा दिन जीवित हो जाना, ये अटल सत्य है। इसे कोई झुठला नहीं सकता। बाइबल हमें बताता है कि यीशु मसीह को जब कब्र में रखा गया और कब्र के तीसरे दिन परमेश्वर पिता उसे मुर्दों में से जीवित कर देता है, जिंदा कर देता है, और वो चेलों को दिखाई भी देता है। यीशु न केवल सत्यों की शिक्षा देते हैं, बल्कि वह खुद सत्य है। वे जो कहते हैं वही होता है, उनके लिए वचन अटल है। जैसा बाइबल कहता है मेरे प्रियो कि सब कुछ टल जाएगा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। कहा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने जो बातें की है, परमेश्वर पिता ने जो बातें की, यीशु मसीह ने जो बातें की है, वो उसका वचन कभी नहीं टलेगा। तीसरी बातें, मैं ही जीवन हूँ। यीशु मसीह प्रभु ने कहा कि मैं ही जीवन हूँ, मृत आत्मा के लिए पुनर्जीवन। हर एक मनुष्य जी रहा है, पर क्या हर कोई जीवन जी रहा है? यीशु कहते हैं मैं जीवन हूं। इसका मतलब केवल सांस लेना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जिसमें आत्मिक पूर्णता हो, शांति हो, उद्देश्य हो। यीशु मसीह जो जीवन है, उस जीवन में सिर्फ सांस लेना ही जीवन नहीं है। उस जीवन में पूर्णता, शांति, आत्मिकता, उद्देश्य, ये तमाम बातें हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में। अब एक सवाल है कि यीशु में जीवन क्यों है? क्या कहा कि यीशु में जीवन क्यों है? तो वे सृष्टि करता है। कौन? यीशु मसीह सृष्टि करता है। उसके लिए हम देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय। हाँ, यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय का 1 से हम 4 पढ़ेंगे। तो पहला कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वह वचन परमेश्वर था। क्या कहता है कि आदि में वचन था, जब कुछ नहीं था तब भी वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और जो वचन है वही परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वही वचन परमेश्वर था। दूसरा कहता है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। मेरे प्रियो, जो कुछ भी संसार में उत्पन्न हुआ है, जो कुछ सृष्टि हम देखते हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे जो कुछ भी हो, सब कुछ परमेश्वर पिता यीशु मसीह ने सृष्टि की है, और सब कुछ उसके लिए सृष्टि की गई है। 4 कहता है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। किसमें? वो जो वचन है, उस वचन में क्या है? जीवन था, और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। प्रभु यीशु मसीह किसकी ज्योति है? जगत की ज्योति है। वो मनुष्यों को ज्योति देता है। हालेलुया। फिर वे मृत्यु पर विजयी हुए। कौन? यीशु मसीह मृत्यु पर विजयी हुए। उसके लिए हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय 25 पद। 11 का 25 कहता है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है
वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ कहा। और अगर कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर उसके आज्ञाओं को के पीछे चलता है, तो वचन कहता है कि यदि वो मर भी जाए तब भी वो जीवित रहेगा। इसका अर्थ ये है मेरे प्रियो कि शरीर तो मर जाएगा, लेकिन जो आत्मा है, वो आत्मा, जो शरीर, जो आत्मा है, वो अगर यीशु मसीह के पीछे चल के, जो यीशु मसीह के अनुसार अपना जीवन जिएगा, तो जब ये शरीर मर जाएगा, उसके बाद जब आत्मा का न्याय होगा, अगर उस आत्मा ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, विश्वास किया है, तो वो जो आत्मा है, वो आत्मा जीवित रहेगा, अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। यही है मेरे प्रियो कि यदि वह मर भी जाएगा तब भी वो जीवित रहेगा। फिर वे आत्मा को नया जीवन देते हैं। कौन? प्रभु यीशु मसीह आत्मा को नया जीवन देते हैं। दूसरा कुरिन्थी उसका 5:17, दूसरा कुरिन्थी 5:17 कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। क्या कहता है कि पुरानी बातें बीत चुकी है। मसीह में आने से पहले हम जो थे वो सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हम मसीह में नई सृष्टि हैं, सब बातें नई हो गई हैं। मेरे प्रियो, जब हम मसीह में आते हैं, जब आप मसीह में आते हैं, तो सब कुछ नया हो जाता है, नए सिरे से हो जाता है। अर्थात परमेश्वर पिता यीशु मसीह नया जीवन देता है। हालेलुया। बिना यीशु के हमारा जीवन अधूरा है, खोया हुआ है, गुमराह और असुरक्षित है। लेकिन जब हम उन्हें अपने भीतर में स्वीकार करते हैं, अपने हृदय में उसे जगह देते हैं, तो हमें एक नया, अनंत और परमेश्वर के साथ मेल वाला जीवन प्राप्त होता है। अर्थात हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो हमें परमेश्वर से मिलने का मौका मिलता है मेरे प्रियो। फिर चौथा है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। क्या कहता है कि बिना यीशु मसीह के कोई भी पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, उसके पास कोई नहीं जा सकता बिना यीशु मसीह के। यीशु कोई सामान्य गुरु या धार्मिक शिक्षक नहीं थे। उनका यह वचन बहुत ही साहसिक और अनन्य दावा है। वे कहते हैं कि परमेश्वर तक केवल वही पहुंचाने का माध्यम है। अर्थात एक ही रास्ता है जो परमेश्वर तक लेके जा सकता है मनुष्य को, और वो है प्रभु यीशु मसीह। यह दावा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि संसार कई मार्ग दिखाता है, लेकिन सच्चा मार्ग केवल एक ही है, जो यीशु मसीह है। क्योंकि अनेक धर्म अच्छे कार्यों से स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन यीशु मुफ्त अनुग्रह के द्वारा उद्धार देते हैं। क्योंकि यीशु ने न केवल मार्ग दिखाया, बल्कि स्वयं रास्ता बन गए। कैसे? क्रूस पर चढ़ के। जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो गड्ढा था, खाई था, उस खाई को भर दिया प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा, ताकि मनुष्य परमेश्वर पिता के पास जा सके उस क्रूस के द्वारा। इसीलिए मेरे प्रियो, जब तक हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक हम यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम पिता परमेश्वर, परमेश्वर जो स्वर्ग में है परमेश्वर, उसके पास कभी भी नहीं जा सकते मेरे प्रियो। इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। पांचवा, इस वचन से हमारी शिक्षा। अब ये जो वचन है यूहन्ना 14:6, इस वचन से हमारी क्या शिक्षा या हमें क्या शिक्षा मिलता है? तो इसमें है विश्वास की आवश्यकता। हमें यीशु पर विश्वास करना है, न केवल उद्धारकर्ता के रूप में, बल्कि अपने जीवन के मार्गदर्शक, सत्य के स्रोत और जीवन के दाता के रूप में। 3 बातें हैं। पहला क्या है? जीवन के मार्गदर्शक, सत्य के स्रोता
और जीवन के दाता, ये तीनों रूप में हमें क्या करना है? विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर। जीवन की दिशा बदलो। यदि हम भटके हुए हैं, पाप में पड़े हैं, तो यीशु के पास लौटना ही हमारा सच्चा समाधान या निर्णय है। सत्य को अपनाओ। संसार की झूठी बातों, नकली शिक्षाओं और अंधविश्वासों से दूर रहकर हमें यीशु के वचनों में टिके रहना है। सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ यीशु मसीह को पकड़ो, सिर्फ यीशु मसीह के पीछे चलो, सिर्फ यीशु मसीह के वचनों के पीछे चलो मेरे प्रियो। हमें वहीं पे टिके रहना है, क्योंकि वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। कहा मेरे प्रियो, जीवन को चमकाओ। यीशु में जो जीवन है वह आत्मा को ताजा करता है, हमें भी दूसरों को वह जीवन देने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है कि यीशु क्या है? जीवन है। वो हमें दूसरों को जीवन देने के लिए, अर्थात दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रेरित करता है, और वो आज्ञा भी है। फिर अंतिम आत्ममंथन है। इसमें 3 बातें हैं। क्या मैं यीशु को अपने जीवन का मार्ग मानता हूँ? अपने आप से पूछें मेरे प्रियो, क्या मैं यीशु को अपने जीवन का मार्ग मानता हूँ? दूसरा, क्या मैं उनके वचनों को अंतिम सत्य मानता हूँ? क्या मैं उनके वचनों को, किसके? यीशु मसीह के वचनों को अंतिम सत्य मानता हूँ? और तीसरा, क्या मेरा जीवन वास्तव में आत्मिक रूप से जीवित है? ये अपने आप से सवाल करें मेरे प्रियो कि क्या मेरा जीवन जो मैं मसीह में हूँ, क्या वास्तव में मेरा जीवन आत्मिक रूप से जीवित है कि नहीं है? इन प्रश्नों का उत्तर आपको इस वचन की गहराई को और अच्छी तरह से समझने में मदद करेगा। निष्कर्ष है, मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूँ। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारा उद्धार केवल यीशु के माध्यम से संभव है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। जब हम उन्हें अपना मार्ग बनाते हैं, तब हम सच्चे सत्य को जानते हैं और अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, तो हमें क्या करना है? यीशु मसीह का वचन, जो यीशु मसीह कहता है कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, बिना कोई यीशु मसीह के परमेश्वर पिता के पास नहीं जा सकता। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में रहता है उसके पास जाना है, तो हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, उसकी आज्ञाओं को के पीछे चलना होगा। मेरे प्रियो, आज ही यीशु को अपना जीवन का मार्गदर्शन बनाएं। आज ही अपने जीवन में यीशु मसीह को प्राथमिकता दें। इस वचन को अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने माता पिता, अपने पति, अपने पत्नी, सभी के साथ शेयर करें। हर सुबह यह वचन पढ़ें और प्रार्थना करें कि यीशु आपको मार्ग दिखाएगा। मेरे प्रियो, जो हम एक सीरीज चला रहे हैं कि हर दिन यीशु का वचन, हर दिन यीशु का वचन, ऐसे ही मेरे प्रियो मैं आपके लिए परमेश्वर का वचन आपके लिए लाता रहूंगा और आप आत्मिक उन्नति करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। आइए छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता पिता, आपने पिता परमेश्वर अद्भुत बातों को प्रभु आपने हमारे जीवन में खोला। राजा पिता परमेश्वर, आपने यूहन्ना 14:6 जिसमें आपने कहा मेरे परमेश्वर प्रभु कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता कहा प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि हम आपके बिना हम पिता परमेश्वर स्वर्ग में नहीं जा सकते। हम विश्वास करते हैं और आपके वचनों के पीछे चलते हैं प्रभु, और जो वचन हमने सुना है मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु, हम उस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं प्रभु, उस वचन पर हम चलने वाले होने पाए प्रभु। और हम जितने लोग वचन को सुने हैं प्रभु, हम सभी आत्मिक रूप से आपके वचन में हम बढ़ने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु और दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।